स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल आर फाइन। बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम श्रेया अग्रवाल। आई विल टीच कंप्यूटर साइंस फॉर यू। मैं आप लोग को कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आप लोग 7 से 8 क्लास में इजीली प्रमोट हो गए हैं। आज अपना कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट चैप्टर है डीलिंग विथ कंप्यूटर वायरस। मीन्स हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, हाउ कैन वी डील विथ कंप्यूटर वायरस। बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, हमारी जो कंप्यूटर साइंस की बुक है वो क्या नाम है बुक का, हाईटेक वर्ल्ड नेम है। क्या नेम है बुक का बेटा, हाईटेक वर्ल्ड। अब आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। हाउ कैन वी डील विथ कंप्यूटर वायरस। हम कैसे डील करेंगे बेटा कंप्यूटर वायरस के साथ में, हम ये देखेंगे। तो ये चैप्टर आपको बेटा बहुत ईजी लगने वाला है। रीज़न है उसका क्योंकि आप लोग को सबको पता है ना कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो हम इस पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली कोरोना वायरस से रिलेट करके पढ़ेंगे। और सबको पता है एक पैंडमिक हो गई है कोरोना वायरस, एक महामारी हो गई। जब तक इसका वैक्सीन नहीं मिलता हमको स्टे होम स्टे सेफ, है ना, घर पे रहना है और सेफली रहना है, यही करना है। तो हाउ कैन वी स्टे सेफ। हम सेफ कैसे रहेंगे, वी कैन सैनिटाइज आवर हैंड्स और वॉश आवर हैंड्स आफ्टर एन आवर। हम लोग क्या करेंगे, हमारे हैंड्स को सैनिटाइज करेंगे या वॉश करेंगे हर एक घंटे के बाद में। ठीक है, और कितने टाइम के लिए करेंगे, एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स के लिए अपन अपने हैंड्स को सैनिटाइज करेंगे और वॉश करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा चैप्टर है इसको अपन कम्प्लीटली कोरोना वायरस से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, मैं आपको बेटा यहाँ लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि अभी आप लोग के स्कूल, आप लोग को पता है ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग रही हैं, आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही हैं, इसलिए स्कूल ने डिसीजन लिया है आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएँ कि आपका स्टडीज़ से लिंक ब्रेक नहीं हो, आप स्टडीज़ को अच्छे से कर पाएँ, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रख पाएँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। Nowadays, computer virus is one of the biggest problem. आजकल कंप्यूटर वायरस क्या है बेटा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर कंप्यूटर यूज़र्स। अब ये प्रॉब्लम क्यों है कंप्यूटर यूज़र्स के लिए, क्यों है, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर हम आज मूवी थिएटर जाते हैं वहाँ भी हम कंप्यूटर के थ्रू, हमारा टिकट बुक होता है कंप्यूटर के थ्रू निकल के आता है। अगर हम ग्रॉसरी लेने किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जा रहे हैं तो वहाँ भी अपना कंप्यूटर के थ्रू आ रहा है, ग्रॉसरी भी। बिलिंग कंप्यूटर के थ्रू हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है ना। हम पेमेंट कंप्यूटर के थ्रू करें, कंप्यूटराइज फॉर्म में पेमेंट कर दे सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग अगर घर पे हैं तो हमें कुछ सर्च करना है या कुछ टाइप करना है तो भी हम कंप्यूटर का यूज़ लेंगे। कि प्लेइंग गेम्स में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तो मीन्स कंप्यूटर क्या है बेटा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर डे टू डे लाइफ। हमारी डे टू डे लाइफ का क्या है, ये एक पार्ट है, एक हिस्सा बन चुका है। अब क्या होता है, कंप्यूटर वायरस इसीलिए बोला है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कोरोना वायरस अभी आया तो उसका क्या एंटीवायरस बना, नहीं बना, नहीं बना। इंडिया में कोरोना वायरस मार्च में आया था आई थिंक, ठीक है, और मार्च से जुलाई तक इसका भी एंटीवायरस नहीं बना है। सेम इसी तरह से जब कंप्यूटर वायरस जनरेट हो जाते हैं तो उनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जनरेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, या फिर उसको अपग्रेड करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। देखो, नाउअडेज कंप्यूटर वायरस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर कंप्यूटर यूज़र। समझ में आ गया क्यों है, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना डिफिकल्ट है। देखिए, एवरीडे न्यू वायरसेस इज जनरेटेड, बताया मैंने अभी आपको, एंड इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द यूजर्स टू अपग्रेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आते हैं अपन, लेट अस नाउ अबाउट कंप्यूटर वायरसेस। अब अपन किसके बारे में देखने वाले हैं, कंप्यूटर वायरसेस के बारे में, उसकी कैटेगरीज के बारे में, टाइप्स के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में। देखिए, हमारा जो कोरोना वायरस था उसमें अपन ने प्रोटेक्शन कैसे किया था, व्हेन वी विल गो आउटसाइड आवर होम वी कैन कवर आवर फेस विथ मास्क। मास्क के साथ हमने अपना फेस कवर किया था, हैंड को सैनिटाइज कर रहे थे। हम लोग स्टे होम स्टे सेफ हो रहे थे, घर में रह रहे थे सेफली, बाहर नहीं जा रहे थे। वी कैन नॉट गो टू गार्डन, पिक्चर हॉल्स, थिएटर्स, मॉल्स, है ना, नहीं जा रहे थे ना, रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जा रहे थे, हम अपने घर में हैं। सेम इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस। अब नेक्स्ट अपन आते हैं, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है, हम सबसे पहले ये स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम देख लेते हैं वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज।
क्या है वायरस की फुल फॉर्म? विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर CIs। ठीक है, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर CIs इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। नाउ वी कैन कम, व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या है हम ये देखेंगे अब हमारा जो टॉपिक है। तो कंप्यूटर वायरस इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कंप्यूटर वायरस क्या है। एक बेटा सॉफ्टवेयर है। अ कंप्यूटर वायरस इज अ डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ऑल कंप्यूटर वायरसेज आर मैन मेड। जितने भी कंप्यूटर वायरसेज हैं वो क्या है? मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, मशीन मेड नहीं होते हैं। और ये स्प्रेड कैसे होते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर? नेटवर्क के थ्रू हो सकते हैं। इफ यू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स यूजिंग अ वायर और वायरलेस, चाहे आप उसको वायर के थ्रू कनेक्ट करो या फिर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करो। अगर आप कोई फाइल शेयर कर रहे हो वन कंप्यूटर टू अनदर, और सपोज हम शेयर कर रहे हैं ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर में फाइल, तो जो हमारी ए कंप्यूटर की फाइल है जो हम शेयर कर रहे हैं, अगर उसमें वायरस अटैच है तो वो किस पर अटैक करेगा? बी कंप्यूटर पे। तो इसमें भी आ जाएगा, मीन्स रिप्लीकेट हुआ वायरस। ठीक है, खुद को ही इसने कॉपी कर लिया। तो वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू डिस्क, नेटवर्क, ईमेल लिंक्स। किसके थ्रू फैलता है ये? किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है? डिस्क के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, ईमेल लिंक्स के थ्रू। अब नेक्स्ट देखिए, अ कंप्यूटर वायरस में करप्ट और डिलीट डेटा। क्या कर सकता है ये भाई? बेनिफिशियल है या फिर हमारे लिए लॉस वाली चीज़ है ये? तो ये हमारे लिए क्या होगा बेटा? बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा बेनिफिशियल? क्योंकि ये क्या कर देता है? करप्ट कर देता है। किसको करप्ट करता है ये? नेटवर्क को, ईमेल लिंक्स को। कंप्यूटर वायरस में करप्ट और डिलीट डेटा ऑन अ नेटवर्क कंप्यूटर। नेटवर्क को भी ये करप्ट कर देता है। नेटवर्क को करप्ट कैसे करता है? अगर आप दो नेटवर्क्स को जोड़ना चाह रहे हो और आपके कंप्यूटर में इतना सारा वायरस है, ये चीज़ यहाँ दी हुई नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। इफ वी कनेक्ट टू कंप्यूटर्स, लेकिन वी हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वायरसेस इन आवर कंप्यूटर, देन इट कांट कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर। ये नेटवर्क को ही कनेक्ट नहीं होने देगा, नेटवर्क ही आपका एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो कंप्यूटर वायरस क्या करता है बेटा? करप्ट करता है और डेटा को डिलीट करता है कंप्यूटर में। इट में इवन डिलीट एवरीथिंग, सब कुछ डिलीट कर सकता है हार्ड डिस्क से भी। ठीक है, एंड कैन इंटरफेयर विद कंप्यूटर ऑपरेशंस। और हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेशंस हैं उनको भी इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। बेटा आप लोग को वर्ड मीनिंग्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, आप उनको राइट करना अपनी कॉपी में और लर्न करना। और जब ये वीडियो देख रहे हो तो वर्ड मीनिंग साथ में लेके बैठना, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग भी बताती जाऊँ, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सम वायरसेस रिमेन एक्टिव। कुछ वायरस क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं व्हेन यू शट डाउन द कंप्यूटर, जबकि आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो जब भी। वाइल सम बिकम एक्टिव, जबकि कुछ क्या होते हैं? कब एक्टिव होते हैं? ओनली व्हेन इन्फेक्टेड प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड, जबकि कि हमारा इन्फेक्टेड प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है केवल जब ही एक्टिव होते हैं। और यू हैव स्टार्टेड योर कंप्यूटर, और आप क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो कंप्यूटर को फ्रॉम अ डिस्क, डिस्क पे से, दैट हैज इन्फेक्टेड सिस्टम फाइल्स, जो कि इन्फेक्टेड सिस्टम फाइल्स हैं। वंस अ वायरस इज एक्टिव, यदि एक बार वायरस एक्टिव हो जाएगा तो ये क्या होगा? इट लोड्स ऑन टू द कंप्यूटर्स मेमोरी। कहाँ लोड होगा ये बेटा? कंप्यूटर की मेमोरी में। एंड इज सेव्ड देयर, और वहीं ये सेव होता है। इट देन रिप्लीकेट, क्या करता है वायरस? हमेशा रिप्लीकेट करता है, मतलब अपनी खुद की कॉपीज बनाता जाता है। रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है? मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, या लिखा हुआ भी है, खुद की अपनी कॉपी बनाना, डुप्लीकेट्स बनाना। It then replicates is a technical word and duplicate is a English word. Meaning of replicates and duplicate is almost same. It then replicates make copies of itself in your hard drive or application or system files on the disk you use. क्या करता है ये? रिप्लिकेट करता है। कहाँ पर करता है? हार्ड ड्राइव पे, एप्लीकेशन पे और सिस्टम फाइल्स पे, जो भी हमारी डिस्क पर हार्ड ड्राइव है या कोई एप्लीकेशन है या फिर सिस्टम फाइल्स हैं उन पर। नेक्स्ट आइए देखिए, सम वायरसेस आर प्रोग्राम्ड स्पेसिफिकली टू डैमेज डेटा ऑन योर कंप्यूटर। अब कुछ वायरसेस क्या होते हैं बेटा? किस लिए प्रोग्राम किए जाते हैं? आपका जो डेटा है उसको डैमेज करने के लिए, जो भी आपका खुद का डेटा है उसको डैमेज करने के लिए कुछ वायरसेस प्रोग्राम किए जाते हैं। मैनी वायरसेस आर नॉट वेरी हार्मफुल, जबकि बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। एज दे ओनली डिस्प्ले अ मैसेज, आप क्या करते हैं? केवल और केवल मैसेज को डिस्प्ले करते हैं या फिर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो एक्टिव होते हैं, व्हेन एक्टिव।
अदर वायरसेस मेक योर कंप्यूटर सिस्टम बिहेव इरेक्टिकली। अदर वायरसेस जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को कैसे बिहेव करेंगे? इरेक्टिकली, मतलब बहुत टफेस्ट बना देते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, प्रोग्राम्स को करप्ट कर देते हैं, फाइल्स को डिलीट कर देते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को बहुत जल्दी जल्दी क्रैश कर देते हैं। मतलब क्रैश होने लगता है, डेटा क्रैश होने लगता है, डेटा लॉस होने लगता है, डेटा कंप्यूटर में होते हुए भी हमें शो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नाउ हाउ द कंप्यूटर वायरस गॉट दिस नेम। अब अपन देखेंगे कंप्यूटर वायरस को ये नेम कैसे मिला। कैसे मिला भाई? लेट अस ड्रॉ एन एनालॉजी। हम एक एनालॉजी देख रहे हैं बिटवीन कंप्यूटर एंड बायोलॉजिकल वायरस। किस किस के बीच में बेटा? कंप्यूटर और बायोलॉजिकल वायरस के बीच में। देखिए, अब बायोलॉजिकल वायरस डिस्ट्रॉय द सेल्स ऑफ द बॉडी। बायोलॉजिकल वायरस डिस्ट्रॉय करता है, कोरोना वायरस डिस्ट्रॉय कर रहा है ना हमारी बॉडी के सेल्स। तो उसी तरह से जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या करता है? एक प्रोग्राम होता है दैट इज स्ट्रिक्टली पुट ऑन टू अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में रखा जाता है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन। किसके लिए बेटा? जो भी इंफॉर्मेशन है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, दैट इज स्टोर्ड इन इट। जैसे बायोलॉजिकल वायरसेस डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे बॉडी सेल्स, इसी तरह कंप्यूटर वायरस किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है बेटा? प्रोग्राम्स को। कौन से प्रोग्राम्स को? जो कि सीक्रेटली पुट होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को। लाइक अ बायोलॉजिकल वायरस इट कैन फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ ऑन अदर कंप्यूटर। सेम बायोलॉजिकल वायरस की तरह ही कंप्यूटर वायरस भी क्या कर रहा है? मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर रहा है खुद की, अंदर ही खुद की। ठीक है, इट नीड्स सम अदर प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू लॉन्च। इसका मतलब क्या है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दूसरे दूसरे प्रोग्राम्स की और डॉक्यूमेंट्स की लॉन्च होने में। वंस इट इज़ रनिंग, एक बार यदि ये रनिंग स्टार्ट कर देगा तो क्या होता है? इट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स। किसको इन्फेक्ट करेगा ये? अदर प्रोग्राम्स को और डॉक्यूमेंट्स को। मीन्स बायोलॉजिकल वायरस क्या हो रहा था? अपने बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था, उसी तरह हमारा कंप्यूटर वायरस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लाइक अ बायोलॉजिकल वायरस इट कैन फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। बायोलॉजिकल वायरस की तरह ही ये खुद की भी बहुत सारी कॉपीज बना रहा है, ठीक है, अनदर कंप्यूटर में। जब ये कनेक्ट होता है नेटवर्क के थ्रू, ईमेल लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है अदर कंप्यूटर से, नेटवर्क के थ्रू हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये भी क्या करता है? कंप्यूटर वायरस मल्टीपल कॉपीज बनाता है। इट नीड्स सम अदर प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू लॉन्च। इसका मतलब क्या है? हमें किसकी जरूरत होगी? अदर प्रोग्राम्स की और डॉक्यूमेंट्स की लॉन्च होने में। वंस इट इज रनिंग इट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट्स। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन। लाइक अ बायोलॉजिकल वायरस, ओपन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 की फर्स्ट लाइन है अपना थर्ड पॉइंट। लाइक अ बायोलॉजिकल वायरस यू डू नॉट रियलाइज you do not release the presence of a computer virus like a biological virus। बायोलॉजिकल वायरस की तरह आप रिलीज नहीं कर सकते हैं प्रेजेंस को कंप्यूटर वायरस की until your computer has already been affected, जबकि आपका कंप्यूटर अफेक्टेड है। ठीक है, अब हम कैसे चेक करें कि वायरस है या नहीं है? तो देखिए, नोट्स में आपको ज़रूर पढ़ के बताऊंगी। नोट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है छोटी छोटी। तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इफ़ योर कंप्यूटर इज़ नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली। यदि आपका कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो रहा प्रॉपरली, इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू चेक द वायरस विथ अ लेटेस्ट एंड अपडेटेड वायरस चेकिंग प्रोग्राम। वायरस चेकिंग प्रोग्राम्स होते हैं वायरस को चेक करने के लिए, वो हम लेटेस्ट लेंगे, अपडेटेड लेंगे। उसके थ्रू हम क्या चेक करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है भी या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपन व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू। वायरस क्या नहीं कर सकता है? देखिए, लुक एट द फॉलोइंग टू सी व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय अ वायरस। लुक एट द फॉलोइंग, ये चीज़ें देखेंगे अपन। क्यों देखेंगे? कंप्यूटर वायरस इज नॉट अफेक्टेड, कि हमारा जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या है? अफेक्टेड नहीं हो रहा है। किसके थ्रू? कंप्यूटर वायरस इज नॉट अफेक्टेड बाय अ वायरस, वायरस के थ्रू अफेक्टेड नहीं हो रहा है। देखिए, व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू, वायरस क्या नहीं कर सकता? हेडिंग ही ये थी हमारी, है ना, किस किस चीज़ को अफेक्ट नहीं कर सकता है वायरस, ये अपन देखते हैं। चलिए, कंप्यूटर वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट राइट प्रोटेक्ट डिस्क, CD रोम्स और इन्फेक्ट रिटर्न प्रोग्राम। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिटर्न में, उनको और CD रोम को ये कभी भी इन्फेक्ट नहीं करता है। इन्फेक्टेड नहीं होते हैं CD रोम्स और रिटर्न डॉक्यूमेंट। ठीक है, वायरस, अब देखिए, कोरोना वायरस कभी पानी वाटर को इन्फेक्ट करेगा? नहीं करेगा ना, पानी को इन्फेक्ट नहीं करता। सेम उसी तरह से ये CD रोम्स को और रिटर्न डॉक्यूमेंट को इन्फेक्ट नहीं करता है। वायरस डू नॉट इन्फेक्ट कंप्रेस्ड फाइल्स, कंप्रेस्ड फाइल्स को भी वायरस इन्फेक्ट नहीं करता है अनलेस द फाइल वॉज इन्फेक्टेड पीरियड टू कंप्रेशन।
जहाँ तक कि फाइल जो है पीरियड 2 कंप्रेशन में है तो भी वो कंप्रेस्ड फाइल्स को इन्फेक्ट नहीं करता है वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नो वायरस कैन डू अ फिजिकल डैमेज टू अ कंप्यूटर हार्डवेयर। वायरस क्या नहीं करता है बेटा, फिजिकल डैमेज नहीं करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, जैसे कि उसकी चिप्स को, बोर्ड को, मॉनिटर्स को, इनको क्या नहीं करता वायरस, डैमेज नहीं करता, फिजिकली चीज़ों को वो डैमेज नहीं करता है। किस किस को डैमेज नहीं करा वायरस ने, सीडी रोम्स को, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में अपन ने क्या देखा, सीडी रोम और रिटर्न डॉक्यूमेंट को वायरस ने इन्फेक्ट नहीं करा है। सेकेंड पॉइंट है, वायरस कंप्रेस्ड फाइल को इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आएगा अपना, कोई डैमेज नहीं करता है वायरस, क्या नहीं करता है बेटा, फिजिकली डैमेज नहीं करता है। इन एडिशन मैकिन्टोश वायरस डू नॉट इन्फेक्ट डोस और विंडोज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड वाइस वर्सा। मीन्स कि मैकिन्टोश वायरस जो है वो किसको इन्फेक्ट नहीं करेगा बेटा, डॉस को और विंडोज सॉफ्टवेयर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द मलेशिया वायरस ऑफ 1998 वर्कड ओनली ऑन विंडो बेस्ड मशीन। जो मलेशिया वायरस था वो 1998 में वो किस पे वर्क करता था, केवल विंडो बेस्ड मशीन पे, एंड कुड नॉट ऑपरेट ऑन मैकिन्टोश कंप्यूटर्स। मैकिन्टोश कंप्यूटर्स पे वो ऑपरेट नहीं होता था। ये सब क्या होते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम है, विंडोज, डोस, मैकिन्टोश, ठीक है। दीज आर द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप लोगों के अलग अलग नेम होते हैं, सेम उसी तरह से ही ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम है। डू यू नाउ देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पीसी वायरस वॉज बूट सेक्टर। फर्स्ट पीसी वायरस कौन सा था बेटा, बूट सेक्टर वायरस, जिसका नेम था ब्रेन। रिलीज हुआ था 1986 में। एंड हु रिलीज इट, किसने रिलीज किया इसको, कौन कौन थे इसको रिलीज करने वाले, फारूक अलवी ब्रदर्स इन लाहौर पाकिस्तान। किसने रिलीज किया, फारूक अलवी ब्रदर्स इन लाहौर पाकिस्तान में रिलीज किया था। फारूक अलवी ब्रदर्स ने 1986 में ब्रेन के नेम से, जो कि हमारा बूट सेक्टर टाइप का वायरस था। अभी वायरसेस की टाइप पढ़ोगी वहां देखोगे ये चीज। वायरस भी टाइप्स होते हैं वायरस के, जैसे बूट सेक्टर वायरस, प्रोग्राम वायरस, मैक्रो कंप्यूटर, मल्टी पैटरेट, पॉलीमॉर्फिक, पढ़ाएंगे आपको। द क्रीपर वॉज द फर्स्ट वायरस दैट वॉज डिटेक्टेड। क्रीपर क्या था, अपना फर्स्ट वायरस था जो कि डिटेक्ट हुआ था। ये तो हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट पीसी वायरस रिलीज कब हुआ, और क्रीपर डिटेक्ट हुआ था। ये तो रिलीज हुआ था 1986 में, और क्रीपर कब डिटेक्ट हुआ था, 1970 में। पता लग गया था वायरस भी कुछ होता है। इट वॉज डिटेक्टेड ऑन अर्पानेट। किसके ऊपर डिटेक्ट हुआ था बेटा, अर्पानेट पे, इन अर्ली 1970 में डिटेक्ट हुआ था ये अर्पानेट पे। नेक्स्ट आते हैं अपन, हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, कैसे स्प्रेड होते हैं, वैसे मैं बता चुकी हूँ शॉर्ट में। हाउ कैन कोरोना वायरस स्प्रेड, कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है बेटा, अगर किसी मेटल पे लगा हुआ है और आपने उस मेटल को टच करा हमने, तो हम कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, ऐसे ही होता है। किसी दूसरे पर्सन को कोरोना है और अगर हम उसके लिंक में आते हैं या फिर उससे हम कुछ बात करते हैं विदाउट यूजिंग अ मास्क, देन वी कैन ऑल्सो कोरोना पॉजिटिव, हम भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। सेम उसी तरह से कंप्यूटर वायरस कैसे स्प्रेड होता है, कंप्यूटर वायरस बिगेन टू वर्क एंड स्प्रेड व्हेनेवर यू स्टार्ट अप द इन्फेक्टेड प्रोग्राम। जब भी आप अपने इन्फेक्टेड प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तब कंप्यूटर वायरस क्या होता है, स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। इन्फेक्टेड प्रोग्राम को स्टार्ट करते ही ये स्टार्ट होगा। सेम कोरोना की तरह, कोरोना वायरस में इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम लिंक में आते हैं तो हमें कोरोना होने लगता है। उसी तरह से कंप्यूटर वायरस में कोई इन्फेक्टेड प्रोग्राम है या कोई इन्फेक्टेड एप्लीकेशन है, उसको स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर वायरस स्टार्ट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एनी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन that contains the virus will place the virus in memory every time the program is run. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, वंस द वायरस इज कॉपीड ऑन टू द कंप्यूटर मेमोरी। यदि एक बार वायरस कॉपीड हो जाए कंप्यूटर की मेमोरी में, इट में गेट प्रोग्राम्ड, तो ये क्या होगा, हमारा प्रोग्राम्ड होता है टू अटैच टू अदर एप्लीकेशंस के साथ अटैच होने के लिए, डिस्क के साथ अटैच होने के लिए और फोल्डर्स के साथ। इट में ऑल्सो इन्फेक्ट अ नेटवर्क, यहाँ तक कि किसको इन्फेक्ट करता है, नेटवर्क को भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, कंप्यूटर वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा था, हमारा इन्फेक्टेड प्रोग्राम के थ्रू। कैसे इन्फेक्ट हो रहा था बेटा, फर्स्ट पॉइंट कंप्यूटर इन्फेक्टेड प्रोग्राम के थ्रू। सेकंड पॉइंट, वंस द वायरस इज कॉपीड onto the computer memory it may get programmed to attach to other application। एक बार यदि ये क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है कंप्यूटर की मेमोरी में, तो ये किसके साथ अटैच होगा, अदर एप्लीकेशन के साथ। मीन्स इन्फेक्टेड प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर मेमोरी के थ्रू हो रहा है। दीज वायरसेस बिहेव इन डिफरेंट वे
सम स्टे एक्टिव ओनली टिल द इन्फेक्टेड एप्लीकेशन इज रनिंग। कुछ क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं कब तक, जब तक कि इन्फेक्टेड एप्लीकेशन रन हो रही है। दे बिकम इनएक्टिव व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन, और अगर हमने कंप्यूटर को शट डाउन करा तो ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। अदर वायरसेस ऑपरेट एवरी टाइम, कुछ वायरसेस ऑपरेट होते हैं एवरी टाइम। यू स्टार्ट योर कंप्यूटर आफ्टर दे हैव इन्फेक्ट अ सिस्टम फाइल और नेटवर्क्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज का, वो है, और ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा आज बेटा, सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कोरोना वायरस के बेटा सिम्टम्स होते हैं ना, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कोरोना वायरस के, कफिंग होना, फीवर होना और हेडेक, ये क्या है, कोरोना वायरस के सिम्टम्स है। और कंप्यूटर वायरस के सिम्टम्स क्या होंगे वो हम अभी देखेंगे। सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस, यू कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ वायरस इन योर कंप्यूटर, द फॉलोइंग आर सम प्राइमरी इंडिकेटर्स दैट अ कंप्यूटर मे बी इन्फेक्टेड। फर्स्ट आता है कंप्यूटर रन स्लोअर देन यूजुअल। कंप्यूटर क्या रन होता है बेटा, स्लो रन होने लगेगा, मीन्स कंप्यूटर धीरे चलने लगेगा। यूजुअली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मीन्स स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है और डिग्रेड हो रही है तो कंप्यूटर में वायरस हो सकता है। कंप्यूटर में वायरस है नहीं, हम ये नहीं बोल रहे है, कंफर्मेशन नहीं दे रहे, हो सकता है कि आप वायरस चेकर प्रोग्राम के थ्रू चेक कर लीजिए। कंप्यूटर इज स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग और इट लॉकअप फ्रिक्वेंटली। कंप्यूटर ने क्या करा बेटा, रिस्पॉन्ड करना क्या कर दिया, बंद कर दिया है फ्रिक्वेंटली। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर क्रैशेस एंड देन इट रीस्टार्ट एवरी फ्यू मिनट्स। कंप्यूटर क्या हुआ है बेटा, क्रैश हो गया है और फिर हर एक थोड़ी देर में ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्या था हमारा, कि जो भी हमारा वर्क है वो क्या होता है, स्लो होता है। सेकंड क्या था, कंप्यूटर स्टॉप रिस्पॉन्डिंग और इट लॉकअप फ्रिक्वेंटली। फर्स्ट में उसने वर्क स्लो हो रहा था, सेकंड में आएगा हमारा इसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था कंप्यूटर ने, थर्ड आएगा कंप्यूटर क्रैश हो गया था सिस्टम। एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर डू नॉट वर्क करेक्टली, एप्लीकेशंस जो थे कंप्यूटर पे वो वर्क नहीं कर रहे थे करेक्टली। फोर्थ आएगा डिस्क और ड्राइव्स आर इनएक्सेसिबल, डिस्क और ड्राइव जो भी हैं वो क्या है, इनएक्सेसिबल हैं। नेक्स्ट फिफ्थ आएगा हमारा, हमें अनयूजुअल एरर मैसेज शो होंगे, वो होते हैं ना, मैंने बताया था अभी ऊपर भी कि आपको एरर मैसेज शो होगा। यू सी डिस्टॉर्टेड मेन्यूज इन डायलॉग बॉक्सेस, मैंने बताया था ना अभी डायलॉग बॉक्स में कोई मैसेज आएगा तो वही चीज़ें, अनयूजुअल मैसेज आ रहे हैं डायलॉग बॉक्स में, आ रहे हैं हमारे मैसेजेस। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी कैन कम आवर पेज नंबर 7। यू कैन नॉट प्रिंट आइटम करेक्टली, हम आइटम्स को करेक्टली प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। डबल एक्सटेंशन हो रहे हैं आपकी फाइल्स के, न्यू आइकन्स अपीयर हो रहे हैं डेस्कटॉप पे, नए नए आइकन बन बन के आ रहे हैं दैट यू डिडंट प्लेस देयर और द आइकन्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी रिसेंटली इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, कि हमने ऐसा कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किया फिर भी उसके आइकन आते हैं बन के। ठीक है, स्क्रीन पे आपकी शो होते हैं डेस्कटॉप पे। Strange sound or music plays from the speakers unexpectedly. If you attach speakers with your computer, then strange sounds और म्यूजिक इज प्लेड। ठीक है, म्यूजिक ऑटोमेटिक प्ले होने लगेगा और अनएक्सपेक्टेडली। आ प्रोग्राम डिसअपियर फ्रॉम द कंप्यूटर, प्रोग्राम डिसअपियर हो रहा है कंप्यूटर से, इवन दो यू डिडंट इंटेंशनली रिमूव द प्रोग्राम, जबकि आप उसको इंटेंशनली रिमूव भी नहीं कर रहे हो तो भी वो क्या हो रहा है, आपका प्रोग्राम रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या है इसके सिम्टम्स, कंप्यूटर ने रन स्लो हो रहा है, कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड डिग्रेड हुई है या डिक्रीज हुई है। रिस्पॉन्ड करना कंप्यूटर ने क्या किया था बेटा, बंद कर दिया है। कंप्यूटर क्या होने लगा बेटा, क्रैश होने लगा, मतलब खराब होने लगा। ठीक है, हर थोड़ी देर में हमें उसको रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर डू नॉट वर्क, डिस्क और ड्राइव्स आर इनएक्सेसिबल, यूजुअली एरर मैसेज, अनयूजुअल एरर मैसेज शो हो रहे हैं। डिस्टॉर्टेड मेन्यू एंड डायलॉग बॉक्सेस हमें शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। और हम आइटम्स को, प्रिंटर अटैच है, प्रिंटर क्या है, अटैच है, बट हम फिर भी क्या नहीं कर ले पा रहे हैं बेटा, प्रिंट नहीं ले पा रहे हैं। क्या नहीं ले पा रहे हैं, प्रिंटर अटैच होते हुए भी हम उसका प्रिंट नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, फाइल्स का एक्सटेंशन हमने एक लगा दिया है GIF, कोई इमेज के एक्सटेंशन क्या होते हैं, JPG, GIF, ये किसके एक्सटेंशन है, इमेजेस के। और .exe किसकी एक्सटेंशन है बेटा, .exe एक्सेल फाइल का। .doc किसका होता है, वर्ड फाइल का। .pptx एक्सटेंशन होता है हमारा पावर पॉइंट फाइल का। मीन्स हमने एक्सटेंशन अटैच किए हैं लेकिन वो एक से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है,
और किस फाइल के हो रहे हैं वो, एक से मोर देन वन, जिसको कि हम ओपन कर रहे हैं रिसेंटली। न्यू आइकन अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे न्यू आइकन आ रहे हैं, हमें ही नहीं पता, हमने कुछ इंस्टॉल ही नहीं करा, आइकन आए जा रहे हैं भाई। तो उस वो भी क्या है, एक सिम्टम है वायरस का। स्ट्रेंथ साउंड आ रही है हमारे स्पीकर से, दैट स्पीकर्स आर अटैच्ड विद कंप्यूटर, जो कि हमारे कंप्यूटर से अटैच है, उनसे बड़ी भराई सी गंदी सी आवाज़ आ रही है। प्रोग्राम डिसअपियर फ्रॉम द कंप्यूटर इवन दो यू डिडंट इंटेंशनली, कोई प्रोग्राम जो है हमने उसको रिमूव ही नहीं करा, लेकिन वो फिर भी रिमूव होता जा रहा है। आई थिंक आप लोग को इतना बेटा आज क्लियर हुआ होगा। एक बार ओवरव्यू दिखा देती हूँ मैं, क्या क्या अपन ने रीड किया था। फर्स्ट अपन ने देखा था वायरस क्या होते हैं, कोरोना वायरस से हमने रिलेट किया था। हाउ कैन वी डील विद कंप्यूटर वायरस हमारा चैप्टर नेम था। चैप्टर में हम क्या क्या रीड करने वाले हैं, कंप्यूटर वायरस के बारे में, कैटेगरीज, टाइप, प्रोटेक्शन। उसके बाद हम आए थे वायरस की फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमने देखा था व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट था हमारा व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू, क्या नहीं कर सकता, मतलब किस किस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है वायरस। नेक्स्ट था हमारा हाउ डज कंप्यूटर स्प्रेड, कैसे स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे सिम्टम्स। तो मीन्स आज अपन ने टोटल कितने टॉपिक देखे हैं बताइए आप। आई थिंक आज हमने टोटल 4 टॉपिक्स देख लिए हैं। What is computer virus? First topic. Second topic, what does cannot do. Third topic, how does a computer virus spread. Fourth topic is symptoms of computer virus. एक हमने सब टॉपिक भी देखा था, वो था कि how the computer virus got this name. ये रहा देखिए, पेज नंबर 5 पर है लास्ट में, ये सब टॉपिक है हाउ द कंप्यूटर वायरस गॉट दिस नेम, ये हमने एक सब टॉपिक देखा था। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, आपको सबको ढंग से समझ में आया होगा जहाँ तक मैं सोचती हूँ। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपना फीडबैक प्रोवाइड करवा देना। थैंक यू।